हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आओ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हम इन 10 वर्ड्स को याद करेंगे जल्दी जल्दी 3 से 4 मिनट में हम इन 10 वर्ड्स को याद करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें, लेकिन इनको भी याद करें। ठीक है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? चलो मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं आपको, रटने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे तरीके बहुत सारे वीडियोज में है। आप फटाफट से इनको रट लीजिए और आगे आपको किस तरीके से याद रखना है वो मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स को तो काफी बार बता ही चुका हूं, लेकिन आने अब जो बताने वाला हूं वो सभी के लिए है। एक्यूट मैंने क्या होता है? वेरी सीरियस। अब देखो आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट वर्ड पे जाना है आपको। नेक्स्ट वर्ड पे जाने से पहले आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक्यूट का मतलब होता है वेरी सीरियस होता है, शार्प होता है। ठीक है। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड, मतलब दयालु, मतलब हेल्पफुल पर्सन, दोस्ती करने लायक पर्सन, हेल्पफुल, काइंड, दयालु पर्सन। एक्यूट का मतलब क्या पढ़ा था अभी हमने? वेरी सीरियस, या बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में अगर जो हमने बताना है तो एक्यूट क्वांटिटी मतलब ग्रेट, वेरी ग्रेट क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। और बेनेवलेंट का मतलब क्या है? काइंड। कमेंस का मतलब क्या होता है? टू बिगिन या टू स्टार्ट, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, कमेंस करना। अभी तक हम स्टार्ट करना पढ़ रहे थे, लेकिन कमेंस करना भी क्या होता है? स्टार्ट करना होता है। फिर से एक्यूट पे जाएंगे। एक्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी सीरियस। और बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु, मेरे जैसा दयालु इंसान। और कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। डिप्राइव करना, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिप्राइव करना मतलब किसी को वंचित रखना, किसी भी चीज को ना लेने देना। ठीक है। या किसी की कोई भी चीज ले लेना, उससे वंचित रखना, महरूम रखना, उर्दू में कहते हैं महरूम रखना। डिप्राइव मतलब वंचित रखना। एक्यूट का मीनिंग क्या है? वेरी सीरियस। और बेनेवलेंट का मीनिंग क्या है? दयालु। साथ साथ बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अपने माइंड में चीजों को रिवाइज करते रहिए। एक्यूट का मीनिंग क्या है? वेरी सीरियस। बेनेवलेंट का मीनिंग क्या है? काइंड है। कमेंस का मीनिंग क्या है? स्टार्ट करना। और डिप्राइव का मीनिंग क्या है? वंचित करना। क्या करना है? वंचित करना। और एविडेंट का मतलब क्या है? जो बात साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, एविडेंट है। ठीक है। आपकी सफलता जैसे मुझे एविडेंट है, आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे हिज सिलेक्शन इज एविडेंट, हिज सिलेक्शन इज ऑब्वियस, क्लियर। तो एक्यूट का मीनिंग क्या था? वेरी सीरियस या फिर वेरी ग्रेट या फिर शार्प। बेनेवलेंट का मीनिंग क्या है? दयालु या फिर दोस्ताना। कमेंस का मतलब क्या है? आरंभ करना। डिप्राइव का मतलब वंचित करना। और एविडेंट का मतलब क्या है? क्लियर या ऑब्वियस। अब फिर से उल्टे चलेंगे। एविडेंट का मीनिंग क्या है? क्लियर या ऑब्वियस, साफ स्पष्ट दिखाई देने वाला। डिप्राइव का मीनिंग क्या है? वंचित करना। और फिर से वापस आएंगे, एविडेंट का मीनिंग अभी क्या क्या पढ़ा हमने? क्लियर करना, क्लियर या ऑब्वियस, स्पष्ट। डिप्राइव्ड का मीनिंग क्या है? वंचित, महरूम करना। फिर आएंगे थर्ड वर्ड पे, कमेंस। कमेंस का मतलब क्या है? टू स्टार्ट, बिगिन, बिगिन करना, स्टार्ट करना। और फिर से यहां स्टार्ट। एविडेंट का मीनिंग अभी क्या पढ़ा हमने? क्लियर या ऑब्वियस। डिप्राइव का मीनिंग क्या है? वंचित करना। कमेंस का मीनिंग क्या है? स्टार्ट करना। और बेनेवलेंट का मीनिंग क्या है? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, काइंड या दयालु। फिर से आ जाओ वापिस। एविडेंट का मीनिंग क्या है? क्लियर है, ऑब्वियस है। डिप्राइव का मीनिंग क्या है? वंचित करना है। कमेंस स्टार्ट करना। बेनेवलेंट दयालु। और हमारा एक्यूट का मतलब क्या है? वेरी सीरियस। तो इस तरीके से हमने 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से हमने एक बार ऐसे किया और फिर एक बार ऐसे किया। हर बार हमने एक शब्द को बढ़ाया, फिर से स्टार्ट किया, एक शब्द को बढ़ाया, फिर से स्टार्ट किया, फिर 5 से, फिर उल्टे से गए, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप 10 वर्ड को डेली करते हैं तो इजिली याद हो जाते हैं। इजिली याद होने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो वही बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप 50 वर्ड्स को डेली रिवाइज करेंगे। लास्ट 5 डेज के 50 वर्ड्स को डेली रिवाइज करेंगे। फ्लटर का मतलब होता है चापलूसी करना, बटरिंग करना। फ्लटर का मीनिंग क्या है? टू से नाइस थिंग्स टू समबडी, उससे कुछ अपना काम निकलवाने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताना, उसी के बारे में। फ्लटर मतलब चापलूसी करना, बटरअप करना। गैलेंट का मतलब क्या होता है? ब्रेव, हीरोइक, जो हीरो जैसे काम करता है। जैसे फिल्मों में हीरो बड़े बड़े काम करते हैं ना बहादुरी के, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? गैलेंट बोलते हैं। फ्लटर का मीनिंग क्या है? चापलूसी करना। और गैलेंट का मतलब क्या है? ब्रेव। ठीक है। हॉक्स का मीनिंग क्या है? किसी को धोखा देने के लिए कोई ट्रिक जो होती है उसको हॉक्स बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी ट्रिक जो ट्रू तो नहीं है, बस जिसको ट्रूथ दिखाया जाता है, छल करना। फ्लटर का मीनिंग क्या है? किसी को चापलूसी करना। गैलेंट का मतलब बहादुर।
और हॉक्स का मतलब क्या है, छल करना। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इंडस्ट्रियस क्या होता है, मजदूरी, मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग इंसान। इफ यू आर इंडस्ट्रियस, nobody can stop your success. You must be industrious for your work. ओके, फ्लैटर का मतलब क्या है, चापलूसी करना। गैलेंट का मतलब क्या है, ब्रेव या हीरोइक। हॉक्स का मतलब क्या है, छल करना। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। और जोवियल का मतलब है हैप्पी एंड फ्रेंडली, मतलब एक कवारा इंसान, मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा इंसान मेरे जैसा जो कि खुश है और सभी से फ्रेंडली है, तो उसको क्या बोलेंगे, जोवियल बोलेंगे। अब जैसे हमने ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमको। जोवियल का मतलब क्या है, हैप्पी एंड फ्रेंडली, हैप्पी एंड फ्रेंडली, जोवियल। अब दूसरा वर्ड क्या है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। अब सेकंड वर्ड पे जाके फिर से स्टार्ट करना है। जोवियल का मतलब क्या है, हैप्पी एंड फ्रेंडली। रिवाइज करते रहिए मेरे साथ। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग। और फिर थर्ड वर्ड पे जाना है, हॉक्स का मतलब क्या है, छल। फोर्थ पे जाने से पहले फिर से स्टार्ट करना है। जोवियल का मतलब है, अभी क्या पढ़ा था, हैप्पी एंड फ्रेंडली। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग। हॉक्स का मीनिंग क्या है, अ ट्रिक टू मेक पीपल बिलीव समथिंग ट्रू दैट इज नॉट ट्रू, छल करना। गैलेंट का मतलब क्या है, ब्रेव। फिर से अब गैलेंट तक गए हैं, गैलेंट का मतलब ब्रेव है। फिर से जोवियल पे आना है। जोवियल का मतलब क्या है, हैप्पी एंड फ्रेंडली। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। हॉक्स मतलब छल। गैलेंट का मतलब ब्रेव और हेरोइक। और फ्लैटर का मतलब क्या है, टू से नाइस थिंग्स टू समबडी, बटर अप, क्या करना, किसी को फ्लैटर करना, मतलब किसी की चापलूसी करना। अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने अभी ये वर्ड हमने याद कर लिए, अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इतना ढक लीजिए जहां पर ये वर्ड दिए हुए, सिर्फ आपको ये शब्द दिखने चाहिए और इन शब्द को आप 2 से 3 बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक्यूट का मीनिंग क्या है, सीरियस, ग्रेट, वेरी ग्रेट एंड शार्प। बेनेवोलेंट का मतलब है काइंड और फ्रेंडली। कमेंस का मतलब स्टार्ट, बिगिन। डिप्राइव का मतलब वंचित करना। और एविडेंट का मतलब क्लियर या ऑब्वियस। फ्लैटर का मतलब क्या है, टू से नाइस थिंग्स, मतलब चापलूसी करना। गैलेंट मतलब ब्रेव, हीरोइक। हॉक्स का मतलब क्या है, छल। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, मेहनती। जोवियल मतलब खुश और दोस्ताना, मतलब हैप्पी एंड फ्रेंडली। आई होप कि आपको इनमें से काफी सारे वर्ड याद हो गए होंगे। जब अपनी कॉपी में लिख के आप खुद के दिमाग पे जोर देकर के इन वर्ड्स को इस तरीके से रिवाइज करेंगे बार बार, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1, तो इन दैट केस ये इजीली याद हो जाएंगे। और आगे हमेशा याद रहें तो वही मैंने आपको पहले बताया था, 10 वर्ड्स करेंगे। जब आप नेक्स्ट डे 10 वर्ड्स करेंगे तो पहले इनको रिवाइज करेंगे, फिर 10 वर्ड्स करेंगे। नेक्स्ट डे फिर 20 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 30 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 40 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 50 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और फिर 10 करेंगे। फिर लास्ट 5 डेज के 50 वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, आगे 10 कीजिए, 50 वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, आगे 10 कीजिए। आपको कोई भी डे मिस नहीं करना है। आपको लास्ट के 5 डेज के 50 वर्ड्स को रिवाइज करना है और नए 10 वर्ड्स को आपको क्या है, लर्न करना है, याद करना है। चाहे आप वो क्रैमिंग से कीजिए या किसी भी तरीके से, जो भी तरीका आपको पसंद है उससे कीजिए। इस तरीके से आप डेली वोकैब करेंगे तो डेली आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले लेंगे और फिर उसके बाद अच्छी सफलता, अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफ, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लड़की को वर अच्छा मिलेगा और लड़के को वधु अच्छी मिलेगी। वर वधु जब अच्छे होंगे तो लाइफ भी अच्छी होगी। तो आप आगे की सोच के चलिए, सिर्फ अभी की मत सोचिए। अभी के जो इधर उधर के फंडे होते हैं उनमें ना पड़े रहिए, उनमें मत उलझिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।